वेलकम बैक खवातीन वज़ात। कल हमने एक स्टोरी के हवाले से आपको सोशल स्टोरीज़ में भी आगाह किया था और उसके हवाले से एक पैकेज भी दिखाया था जो कि दिलजेब आकाश साहब ने दिखाया था, और हमने आपसे ये वादा किया था कि इस जोड़े को हमने आपके साथ मुलाकात भी करवानी है। ये कहानी आम लोगों के लिए नहीं बल्कि उन ख़ास इंसानों के लिए है जो ज़िंदगी की मुश्किलात के बावजूद हार मानना नहीं चाहते। कहते हैं कि मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। मुल्तान के ये स्पेशल मियाँ बीवी मैं इनको कहूँगा, इनकी मिसाल इसको सच करते हुए हमें इन्होंने दिखाया। ताइक्वांडो चैंपियन अदनान निसार और हिना चाइनीज़ फूड स्टॉल लगाकर अपने घर का खर्चा पूरा कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें देखकर एहसास होता है कि जब हौसला और मोहब्बत एक साथ हों तो ज़िंदगी कभी हार नहीं मानती। इनसे बात करेंगे और उनकी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। अदनान निसार और हिना अदनान हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को बहुत बहुत आमदीद कहते हैं सुबह की सोच में। सबसे पहले तो अदनान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ताइक्वांडो चैंपियन से फूड स्टॉल के मालिक बनने तक का ये सफ़र कैसा रहा? सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें रुजू किया। मैं ये बताना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि डिसेबिलिटी के साथ ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो हम माशरे के लिए कुछ सिखा सकें, उनको दिखा सकें कि हम किसी से कम नहीं है। तो मेरे दो बच्चे हैं, तो वो ताइक्वांडो करते थे, तो मैंने कहा यार क्यों ना हम भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें। तो हमने भी उनसे बात की, जो इनके टीचर हैं बच्चों के, तो उनसे बात की, उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते। जब हमने किया तो उस पर प्रॉपर ट्रेनिंग ली, तो हमारी तकरीबन 1 साल की ट्रेनिंग थी। उसके बाद फिर हमारी एक चैंपियनशिप आई लाहौर में, तो वो हमने खेलने गए, तो वहाँ पे फिर हमने गोल्ड मेडल हासिल किया नेशनल लेवल पे। तो इस चीज़ से हमें बड़ी अप्रिसिएशन मिली, तो हम आगे बढ़े। और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जॉब थी, मेरी जॉब चली गई, तो फिर हमने मिसेज ने और मैंने सोचा कि अब हम अपना कुछ छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो फिर इन्होंने मुझे हेल्प की, तो हमने एक फूड स्टॉल स्टार्ट किया। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है। दैट्स वेरी ग्रेट। और मैं हिना से भी बात करना चाहूँगा। हिना, अक्सर लोग जब माली दबाव में होते हैं तो वो हिम्मत हार देते हैं, लेकिन आप दोनों ने इस मौके पर ये जो हौसला है ये कहाँ से पाया? क्योंकि आप हमें हिम्मत हारते हुए नज़र नहीं आए, आप हमें मेहनत करते हुए नज़र आए, और आज माशाल्लाह से आप पूरी दुनिया में एक मिसाल बन के सामने आ रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हिम्मत तो मुझे मेरे अपने पेरेंट्स से मिली है, क्योंकि डिसेबिलिटी के साथ मुझे बचपन से उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारने दी। मेरी हर हिम्मत में, मेरे हर काम में, मेरे हर शौक में मेरे पेरेंट्स ने मुझे हौसला दिया कि जो करना है करो, हम आपके साथ हैं। तो बचपन से वो जो चली आ रही थी चीज़, उसको मैंने कंटिन्यू किया। इनकी जॉब नहीं थी, तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा अदनान हिम्मत करते हैं, अपना छोटा सा काम शुरू करते हैं। हमने दुनिया को मिसाल बन के दिखाना है। मेरा शुरू से था कि मैं अपनी लाइफ ऐसी गुजारूंगी, अपनी भी, अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चों के साथ, इस तरह। हाँ हाँ। हिना इस वक्त बात कर रही थी और हमारा राब्ता उनसे डिस्कनेक्ट हुआ है या कुछ भी हुआ है। हम वापस राब्ता करने की कोशिश की। एक ऐसी मिसाल है जो कि हमें सीखनी चाहिए। हम अक्सर ये कहते हैं कि हम अगर ये काम करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। हिना, आप बात कर रही थी, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी, फिर मैंने जी जी। हिना, आपको आवाज़ आ रही है? चले जी। हिना जो ही वापस उनके साथ हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ है, हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मिसाल है, क्योंकि हमारे माशरे में अक्सर हम कहते हैं कि हम ये काम करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। ये जो दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, हमने कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए, दुनिया क्या कहेगी, हमारी गाड़ी अच्छी नहीं है, दुनिया क्या कहेगी, हमने ये गलत कर दिया, दुनिया क्या कहेगी। ये जो दुनिया क्या कहेगी ना, हमारे आधे काम यहाँ से ख़राब होते हैं। हमारा आधा का आधा कॉन्फिडेंस यहाँ से आके शैकल होता है, क्योंकि आपने दुनिया को नहीं देखना। आपने ये देखना है कि आपका मन क्या करता है। आपने ये देखना है कि आप जो काम कर रहे हैं इसमें आपका मन लगता है या नहीं लगता, इसमें आप दिल से काम करते हैं या नहीं करते, इसमें आप पैशन से काम करते हैं या नहीं करते। और यही हमें मिसाल मिलती है अदनान से और हिना से कि पैशन भी कुछ और था, लेकिन
जब उन्होंने देखा कि हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा, जब उन्होंने अपने घर के किचन को चलाना था तो अपने पैशन को भी साइड पे रखा, लेकिन प्रोफेशन किसी और चीज़ को बना लिया। और बिल्कुल ये नहीं सोचा कि एक तरफ आप टाइक्वांडो के चैंपियन हैं, दोनों ही एथलीट हैं, और दूसरी तरफ आप फूड स्टॉल लगा रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे। तो इस हवाले से मैं उनसे सवाल कर रहा था और उसका बड़ी दलेरी के साथ हिना जवाब दे रही थी, और वो कह रही थी कि ये मुझे अपने पेरेंट्स से मिला है, और उनके पेरेंट्स डेफिनेटली वो भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि किस तरह से उन्होंने इस तरह की तरबियत की है हिना की और अदनान की। और ये हिना और अदनान की जो स्टोरी है ये यकीनी तौर पर हम सब के लिए मिसाल है कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और आपने सिर्फ एक जो जुमला है ना, इसको नहीं सुनना कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। ये जो हम इसमें पड़ जाते हैं ना, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लोग बुरा भला कहेंगे, यहाँ से हमारे असल मसले जो है वो शुरू होते हैं। एक बार फिर जी हिना हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हिना, मैं आपसे बात कर रहा था कि अक्सर जो लोग हैं जब वो माली का शिकार होते हैं तो वो हिम्मत हार देते हैं और वो एक दूसरे को उस तरह से हौसला नहीं दे पा रहे होते। और आपने बताया था, इनिशियली आपकी बात थी कि आपको हिम्मत हौसला अपने पेरेंट्स से मिला, आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा। चले, आपका जो इस वक्त वीडियो है वो म्यूट है। दिलजेब आकाश साहब भी आपके साथ मौजूद हैं, आप उसको अगर म्यूट से हटाएंगे तो मेरा ख्याल है कि इजीली आप कनेक्ट हो सकते हैं। हिना, आप हमें सुन पा रही हैं, लेकिन आप बताइएगा प्लीज प्लीज। जी 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 आ रही है, जी बताइएगा प्लीज। सर, इसी तरह मैंने मतलब ना खुद हिम्मत कभी हारी तो, और मैंने हमेशा इनका हर हाल में इनका साथ दिया है, क्योंकि देखें हम दोनों स्पेशल हैं। मैं इनको समझती हूँ, ये मुझे समझते हैं, तो क्यों हम इस टाइम में एक दूसरे का साथ छोड़ के बैठ जाए। माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारी लाइफ गुजार रहे हैं। छोटा सा कारोबार है बट बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसी है, छोटा सा कारोबार है, अच्छा है। मुझे ये भी बताइएगा अदनान साहब कि अक्सर जब लोग ये कहते हैं ना कि आप टाइक्वांडो चैंपियन थे, उसके बाद आपने फूड स्टॉल लगा लिया, लोगों का रवैया बदलता है ये सब कुछ देख के? देखें, वही अभी आपने एक बात की कि लोग क्या कहेंगे। लोग देखें किसी भी हाल में आपको खुश नहीं रहने देते, वो आप पे तनकीद करते हैं। लेकिन इसमें यह है कि जो एजुकेटेड पर्सन है, जो समझते हैं, वो हमें अप्रिशिएट बहुत ज्यादा करते हैं कि कोई बात नहीं, ये टाइम भी गुजर जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हम आगे का सोच रहे हैं और शुक्र है अल्लाह का कि अच्छी लाइफ गुजरी है। बिल्कुल ऐसी अच्छी लाइफ गुजरी। और साथ ये बताइएगा कि अब इस कारोबार को मजीद वुसअत देने का भी आप सोच रहे हैं? जी जाहिर है, देखें वो आपके पास अगर एक्सपेंस हो तो आप एक बहुत बड़ा एक होटल भी बना सकते हैं, लेकिन ये अभी छोटा स्टेप है, तो इंशाल्लाह वो भी आएगा कि जब हमें अल्लाह ताला एक बड़ा होटल या अपना सिस्टम बनाने के लिए। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि जब आपका पैशन कुछ और होता है, प्रोफेशन कुछ और होता है, तो आप उस तरह से दिल लगा के काम नहीं करते हैं। तो आप दोनों, क्योंकि पैशन के हिसाब से तो आप कुछ और बनना चाहते थे, प्रोफेशन आपका कुछ और है, तो इस स्टॉल में आप कितना वक्त गुजारते हैं, कितना ज़्यादा इसमें आप जो है दोनों वक्त देते हैं? और क्या कभी कभार आपको महसूस होता है कि आप जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे थकन महसूस कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करता जाऊं कि आप समझते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, वो एकदम से अगर इस फील्ड में आ जाए तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्रेडिट अपनी मिसेस को ये देना चाहूंगा कि ये कुकिंग की बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। तो बस देखें, गवर्नमेंट की सपोर्ट और माशरे की सपोर्ट ना होने की वजह से फिर हमें ये स्टेप उठाना पड़ा। अगर देखें हम स्पोर्ट्स के इवेंट में रहते, स्पोर्ट्स के साथ चलते, पर हमें अप्रिसिएशन मिलती, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होती, तो शायद हम किसी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में या पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते। लेकिन ऐसी सपोर्ट ना होने की वजह से हम बहुत ज्यादा पीछे चले गए। तो फिर अब हम अपनी मिसेस ने कुकिंग का जब स्टार्ट किया है तो मैंने इनका साथ दिया है, दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ये है कि अब अगर हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलती तो हम शायद ये काम ना कर रहे होते। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हिना, मैं आपकी तरफ भी आऊंगा कि हिना, ये जो अदनान ने बोला है ना कि गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाती तो ये काम ना करते, लेकिन मैंने अक्सर अपने प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को देखा है, वो आके ये कहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं लेकिन हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, हम माली मुश्किलात का शिकार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप उस तमाम तर सेटअप से निकल चुके हैं और अब आप माली मुश्किलात का कम से कम शिकार नहीं है, और आप सारी जो आपकी नज़रें वो गवर्नमेंट की तरफ नहीं है। सो ये मेरा ख्याल है कि दूसरे लोगों के लिए इस तरह की मिसाल होनी चाहिए कि इंस्टेड ऑफ कि आप गवर्नमेंट की तरफ देखें, किसी स्पॉन्सर की तरफ देखें, आप बहुत सारे और काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं।
बट थोड़ा बहुत जो आता है ना बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं। देखिए हम अपने काम को इंक्रीज करना चाहते हैं बट हमारे पास रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स के लिए हमें वही बात है कि हमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट करे एज अ स्पेशल पर्सन। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसी एज ए स्पेशल पर्सन गवर्नमेंट की सपोर्ट तो आपको चाहिए। अच्छा, रोज़ाना की जो स्टॉल की एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से हिना मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, अपने काम को आपने किस तरह से तकसीम किया हुआ है? काम को इस तरह से तकसीम किया हुआ है कि दिन में मैं अपने घर को थोड़ा टाइम देती हूँ, बच्चों को टाइम देती हूँ। बेटा माशाल्लाह हाफिज़ कुरान बन रहा है तो उसको भी थोड़ा देखना पड़ता है। और असर के बाद मैं घर से निकल जाती हूँ अपना सामान रेडी करके। मतलब काफी प्रिपरेशन मुझे घर पे करनी पड़ती है और बाकी सारी कुकिंग मैं लाइव करती हूँ वहीं पर जाकर। तो इस तरह मैंने काम को डिवाइड किया हुआ है ताकि काम घर पे भी काम थोड़ा रहे और वहां जाके भी डिवाइड हो जाए तो थकन नहीं होती इस तरह की। बिल्कुल ऐसी है अदनान। अच्छा, ये जो इन्होंने पिछले सवाल के जवाब में कहा था ना कि एज ए स्पेशल पर्सन आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन माशाल्लाह से आपने जब से अपना काम स्टार्ट किया ना आप मुझे सुपर स्पेशल लग रहे हैं और आप जैसे लोगों की पाकिस्तान में कमी मुझे नज़र आ रही है। सो ये बताइएगा कि इस काम में जब आप ये कर रहे हैं तो इसको कितना ज़्यादा आप बढ़ाना चाहते हैं, जिस तरह से हिना ने बात की, और आप इस काम को पूरे मुल्तान में या फिर पूरे पाकिस्तान में बढ़ाना चाहते हैं? जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें, हम अब हिम्मत तो हारने वाले हैं नहीं। हम चाहते हैं कि हमसे भी लोग मोटिवेट हों, हमारी लोग बात करें। और हमने अपना एक चैनल भी टिकटॉक पे बनाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा अच्छा रिव्यू भी आ रहा है हमें। बहुत सारे लोग वीडियोस देख के आते हैं कि जी हम आपकी वीडियोस देखें, तो वो फिर हमारे पास आते हैं एज अ टेस्ट करने, खाने के लिए, बॉक्सेस बनवाने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इस चीज को ना एक छोटा सा रेस्टोरेंट देखना चाहते हैं। अभी तो समझो एक हमारे पास छोटा सा सेटअप है, लेकिन इसको हम रेस्टोरेंट की शक्ल में इंशाल्लाह वो भी टाइम आएगा कि अब अपनी मेहनत के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, इसमें मैं आखिर में मुझे ये भी बताइएगा कि अगर आपको दोबारा मौका मिलता है तो आप क्या ताइक्वांडो कोचिंग या फिर उसकी तरफ वापस जा सकते हैं, नेशनल लेवल की तरफ? जी बिल्कुल। देखें, जो इंसान के पास एबिलिटीज होती हैं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्पेशल पर्सन को सिखाऊं ताकि वो भी अपना नाम पाकिस्तान के नाम रोशन कर सके। मैं चाहता हूं कोचिंग, देखें मेरे अंदर एक एबिलिटी है, मैं उसको फॉरवर्ड करना चाहता हूं कि तालीम आपके पास है और आगे फॉरवर्ड करें, ये तो सुन्नत भी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अदनान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ हिना मौजूद थी। हिना साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन वज़ात, ये एक स्पेशल कहानी थी जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ख़वातीन वज़ात, हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा पसंद आया होगा। यहाँ पे वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।